नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। एमपी में 28 उम्मीदवारों के लिए चुनावी रण सज गया है और सियासी घमासान जारी है। जुबानी तीर भी चल रहे हैं, एक दूसरे पर वार पलटवार जारी है और सभी मतदाताओं को साधने में लगे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खास प्रोग्राम उपचुनाव का रण। तो 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में महिला वोटर प्रत्याशियों की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साल 2013 के मुकाबले साल 2018 में महिलाओं के वोट प्रतिशत में 4% का इजाफा हुआ, यानी कि पुरुषों के बराबर महिलाएं अपने मताधिकार का प्रयोग करती हैं। महिला वोटर्स को साथ कर ही प्रत्याशियों और पार्टियों की चुनावी नैया पार हो सकती है। साल 2018 में हुए चुनाव में महिला मतदाता बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंची थी। 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में 10 सीटों चौरा, ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर, मेहगांव, दिमनी, अनूपपुर, मानधाता, नेपानगर, सुवासरा, पोहरी में महिला वोटर्स निर्णायक साबित हुई थी। सुवासरा में महिलाओं का वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा 80.28% रहा था। नेपानगर में 70.94%, मानधाता में 77.60%, अनूपपुर में 75.36%, पोहरी में 74.04%, जौरा में 71.73%, दिमनी में 68.70% रहा था। 2018 में ब्यावरा में प्रदेश भर में सबसे ज्यादा 50.75% मतदान हुआ था। उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों के लिहाज से दूसरे नंबर पर हाट पीपलिया रहा था, जहां 50.38% वोट पड़े थे। महिलाओं के बढ़े हुए वोट प्रतिशत के चलते बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने महिला वोटर्स का भरोसा जीतने के लिए महिला विंग को मैदान में उतारा है। महिलाओं का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति हमेशा से था, है और रहेगा। और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण एक और है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में महिलाओं के भाई के रूप में जो विश्वास जीता है, बहुत बड़ा विश्वास शिवराज सिंह जी के प्रति मध्य प्रदेश की महिलाओं का है। साल 2018 में महिलाओं का वोट प्रतिशत साल 2013 के मुकाबले 4% बढ़ा था। 20 लाख से ज्यादा महिला मतदाताओं ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया था। साल 2018 के ट्रेंड को देखें तो बढ़े हुए वोट प्रतिशत का फायदा कांग्रेस को मिला था। उपचुनाव में इन 10 सीटों पर जो भी दल बीजेपी, कांग्रेस या बसपा महिला प्रत्याशियों को मतदान केंद्र तक ले जाने में सफल होगा, जीत के लिए फायदा उसी पार्टी को होगा। महिलाओं के बीच में हमारे बहुत संगठन सक्रिय काम कर रहे हैं और जो मौलिक संगठन हैं जहां पर महिलाओं का जो है आर्थिक रूप से शोषण हो रहा है, आंगनबाड़ी हैं, सहायिकाएं हैं, जिनकी भारतीय जनता पार्टी के शासन में जिनके अनुदान खा गए लोग, उनको जो छोटा छोटा जो है वो मिलता है, मानदेय मिलता है, वो खा गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो ये जो है इससे हम उन्हें निजात दिलाएंगे, हम उनका मानदेय भी बढ़ाएंगे, ये हमने उनसे वादा करा है। रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। बुरहानपुर की नेपानगर विधानसभा सीट का मुकाबला बेहद रोचक होने वाला है। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। दोनों दलों ने कोरकू समाज के व्यक्ति को टिकट दिया और इस समाज के वोट इस विधानसभा में सबसे ज्यादा हैं। नेपानगर सीट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। 2008 में विधानसभा सीट एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हो गई। तब से इस सीट पर कोरकू समाज के व्यक्ति की जीत आ रहा है। इसकी वजह क्या है? वोटों की संख्या। विधानसभा में कोरकू समाज के वोटर्स काफी हैं। यही वजह क्या है कि कोरकू समाज के वोट समीकरण को ध्यान में रखते हुए बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार चुनती रही है। 1977 से अमल में आने के बाद यहाँ पर सामान्य उम्मीदवार ही रहे, जिसमें बृजमोहन मिश्र, तनवंत सिंह कीर, अर्चना चिटनीस। यहाँ बाहरी नेपानगर से हटके बाहर के लोग यहाँ पर उम्मीदवार बने और लगभग सभी लोग, कोई मंत्री, कोई विधानसभा अध्यक्ष तक पहुँचे। उसके बाद में जब 2003 के बाद ये सीट एसटी हुई। हालांकि कांग्रेस इससे इनकार कर रही है। कांग्रेस का कहना क्या है कि सर्वे के आधार पर पार्टी उम्मीदवार तय करती है। कांग्रेस नेता के मुताबिक सर्वे में जनता की राय भी ली जाती है।
क्या होता है कि जब भी टिकट होता है तो सर्वे के आधार पर फाइनल होता है और कांग्रेस अपने तौर पे सर्वे करती है। हमने दूसरी एजेंसी से भी सर्वे करवाया है और कमलनाथ जी ने इस बार जो टिकट दिया है वो टिकट क्षेत्र की जनता ने जिसका समर्थन किया, पूरे कांग्रेस पार्टी ने जिसका समर्थन किया और सर्वसम्मति से उम्मीदवार तय हुआ है। उधर बीजेपी भी आदिवासी समाज के वोटों की संख्या की बजाय जनता की राय को तवज्जो देने की बात कह रही है। देखिए, ऐसा है कि जब 2008 में ये नेपानगर विधानसभा आरक्षित हुई, उस समय हमारे पास में जो आदिवासी समाज में अच्छे नेता थे, बहुत सारे नेता अच्छे हमारे काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें राजेंद्र दादू एक ऐसे नेता रहे जिनकी माताजी भी वहाँ जनपद की अध्यक्ष रही। राजेंद्र दादू भी जनपद से चुने जाते थे, तो एक साफ सुथरी छवि के ईमानदार नेता के तौर पर उनका एक नाम था। और ऐसे नेता को चयन में किसी एक को टिकट मिलता है, और राजेंद्र दादू को टिकट दिया गया और वो अच्छे वोटों चुनाव जीते। कांग्रेस ने रामकिशन पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने सुमित्रा कासडेकर पर दांव खेला है। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला तय माना जा रहा है। शारिक अख्तर, न्यूज़ 18 बुरहानपुर। उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों ने चौंकाने वाले नेताओं की डिमांड प्रचार प्रसार और आम सभाओं के लिए पार्टी फोरम पर की है। इन उम्मीदवारों ने अपनी विधानसभा सीटों पर जातिगत समीकरण को लेकर इन नेताओं की डिमांड की है। मध्य प्रदेश की सियासत में जातिगत समीकरण का अहम रोल दिख रहा है। यूपी बिहार का मॉडल अब मध्य प्रदेश में लागू हो गया है। जातिगत वर्चस्व रखने वाले नेताओं की डिमांड उम्मीदवार कर रहे हैं। कुशवाहा समाज के नेता और यूपी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को प्रचार में बुलाने की डिमांड की गई है। कुशवाहा समाज कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। सुमावली करेरा सीट पर कुशवाहा वोट बड़ी तादाद में है। उम्मीदवारों ने यूपी के मंत्री कोरी की प्रचार में डिमांड आई है। कोरी समाज गोहद, डबरा, अंबाह पर निर्णायक है। यादव समाज की तरफ से भोपाल की विधायक कृष्णा गौर भी लगातार प्रचार में जुटी हैं। मुंगावली, अशोकनगर, सुर्खी में यादव वोट विधायकी की कुर्सी दिलवा सकते हैं। बीजेपी प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने बताया कि प्रत्याशियों की आ रही डिमांड के तहत तमाम नेताओं को बुलाने के लिए निवेदन किया गया है। सामान्यतः जो भी चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं या लोकसभा के चुनाव आगे पीछे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के होते हैं, तो जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर एक दूसरे का आना जाना होता है। मध्य प्रदेश के नेता उत्तर प्रदेश आते हैं, उत्तर प्रदेश के नेता मध्य प्रदेश आते हैं। इस नाते से कुछ नेताओं का उन्होंने मांगा है कि इनका आना जाना रहा है यहाँ संपर्क है, वो आएंगे तो लाभ मिलेगा। और ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे जो नेता हैं, उनसे हमने आग्रह किया अगर समय निकाल सकें तो बेहतर होगा। यूँ तो हमारे यहाँ बहुत मजबूत टीम है। उपचुनाव प्रचार के लिए कुशवाहा यादव समाज के नेताओं की मांग। केशव प्रसाद मौर्य कुशवाहा समाज को साधने की कोशिश करेंगे। नन्नूलाल कोरी, कोरी समाज के वोटर्स को साधने की कोशिश। कृष्णा गौर, यादव समाज को लुभाने की कोशिश। आगरा के सांसद केपीएस बघेल की भी डिमांड। प्रदेश कांग्रेस मीडिया सेल के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि बीजेपी के पास अब नेता नहीं बचे हैं। यही कारण है कि जिस सिंधिया के भरोसे सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, अब वही सिंधिया फेल साबित हो रहे हैं। और यही कारण है कि दूसरे राज्यों के नेताओं के प्रचार प्रसार की डिमांड उनके उम्मीदवार कर रहे हैं। देखिए, कल तक तो ये कह रहे थे कि सिंधिया जी महानायक हैं और सिंधिया जी ने हम लोगों को जितवाया था। हमारी सरकार सिंधिया जी के कारण पड़ी थी, तो हमने तो नहीं बुलाया मौर्य जी को। अब क्यों ज़रूरत पड़ रही? जो हमारे खजाने से तलवार समझ के जिसको चुराया था मम्मा ने पैसे दे के, वो तलवार निकली लकड़ी की, अब घुमाते बन नहीं रही। इनसे ये सवाल जो है, इसका मतलब है कि जब यूपी के नेताओं को बुलाने लग गए हैं, तो इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश के जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इनकी अपील खत्म हो गई, इनकी आभा खत्म हो गई। 28 विधानसभा सीट पर जातिगत समीकरण के मायने को समझते हुए स्थानीय प्रत्याशी बाहरी राज्यों के नेताओं की लगातार प्रचार प्रसार और आम सभाएं कराने की डिमांड कर रहे हैं। पार्टी भी इस संबंध में विचार कर रही है और नेताओं को उन सीटों पर प्रचार प्रसार के लिए बुला रही है।
उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों ने मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों के नेताओं की डिमांड की है। ये डिमांड जातीय वोट बैंक के आधार पर की गई है ताकि उनके प्रचार प्रसार और सभा से उस वोट बैंक को अपने गोहद सीट अपने जातीय गुणागणित के चलते खास है। ये वो सीट है जहां पर क्षत्रिय वर्ग ही फैसला करता है कि किसे विधानसभा भेजना है। 2018 के आम चुनाव में 1,29,800 मतदाताओं ने 59.32% मतदान किया था, जिसमें कांग्रेस के रणवीर जाटव को 48.58% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के लाल सिंह आर्य को 30.07% वोट मिले थे। इनके बीच जीत का अंतर 23,989 वोटों का था, जबकि बीएसपी के जगदीश सिंह सागर 11.94% वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। गोहद में कुल मतदाता 2,22,000 हैं, जिनमें पुरुष मतदाता 1,21,000 और महिला मतदाता 1,01,000 हैं। गोहद सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ग्वालियर और भिंड जिले के नेता ही यहां से चुने जाते रहे। स्थानीय उम्मीदवारों को विधायक बनने का मौका कम ही मिला। जाटव, आर्य, इंदौलिया और देसाई मिलकर कुल 60,000 वोटर हैं। अनुसूचित जाति के वोटर किसी की भी जीत और हार तय कर सकते हैं। अनुसूचित जाति के बाद क्षत्रिय वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा, और क्षत्रिय वोटर ही गोहद सीट पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। अनुसूचित जाति के वोट ज्यादातर बीएसपी और कांग्रेस पार्टियों में बढ़ जाते हैं, जिसका फायदा अन्य दलों को मिलता रहा। ब्राह्मण समाज के मतदाताओं के इलाके में अच्छी खासी संख्या है, लेकिन सीट आरक्षित होने की वजह से इस वर्ग के अधिकांश मतदाता वोट ही नहीं करते। इसका सीधा असर वोटिंग पर पड़ता है, जिसकी वजह से इस सीट पर बीते 4 चुनावों से मतदान प्रतिशत 60% से ज्यादा नहीं हो पाया है। वहीं क्षत्रिय राजपूत समाज के 40,000 के लगभग मतदाता गोहद में हैं। ये समाज पारंपरिक रूप से किसी एक पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं करता, लेकिन अधिकांश का झुकाव बीजेपी की तरफ रहता है। 2 साल पहले हुए चुनाव में सवर्ण आरक्षण का विरोध और भारत बंद आंदोलन से नाराज इस समाज ने बीजेपी की जगह एक साथ कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया, जिससे बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। गोहद विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी जो 2018 में जीते थे, उन्होंने ही कांग्रेस से त्यागपत्र देकर ये बता दिया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किस प्रकार दलितों को छलाया है और सामान्य वर्गों को भी धोखा दिया है, ठगा है। जिस प्रकार से सामान्य वर्ग का 10% आरक्षण को रोकने का काम हुआ और दलितों के साथ में अत्याचार हुआ, ये किसी से छिपा हुआ तथ्य नहीं है। पिछले चुनाव के समीकरण अलग थे और इस चुनाव के समीकरण अलग है। विजय भारतीय जनता पार्टी की पक्की और सुनिश्चित है, इसे अब कोई रोक नहीं सकता। जीत का अंतर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी का बढ़ेगा और कांग्रेस बुरी तरह से पराजित होगी। जबकि जैन और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी 20,000 के करीब है। बीते चुनावों में यहां के ओबीसी मतदाता बीजेपी को वोट देते रहे। गोहद सीट पर मुस्लिम और जैन समुदाय किसी एक पार्टी के पक्ष में वोट नहीं करता, फिर भी 20,000 से ज्यादा ये वोटर एक साथ आने पर चुनावी गणित बिगाड़ सकते हैं। गोहद विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी का मजबूत गढ़ है। पिछली बार भी रणवीर जाटव कांग्रेस का वचन पत्र और कमलनाथ जी के नाम पर चुनाव जीते थे। साथ ही जिस तरह से चुनाव के पहले शिवराज सिंह चौहान ने माई के लाल जैसा बयान दिया था, उसका प्रभाव भी ग्वालियर चंबल अंचल में पड़ा था और जनता ने सबक सिखाया था। फिर वही शिवराज सिंह है, वही माई के लाल वाला मुद्दा है। सभी तरह के जाति समूह इस तरह के विवादित नेता को दरकिनार करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। गोहद की जनता सिंधिया जी और उनके बिके हुए नेताओं का ये भ्रष्टाचार भी नहीं भूल सकती है। इसलिए गोहद में कांग्रेस पार्टी भारी मतों के अंतर से चुनाव जीतेगी। अब इस बार उपचुनाव में कांग्रेस का पुराना उम्मीदवार बीजेपी से चुनावी मैदान में है, जिसकी वजह से यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि चुनाव में बहुमत दिलाने वाले वोटर किस पार्टी के उम्मीदवार पर अपना भरोसा जताते हैं। पूजा माथुर, न्यूज़ 18 भोपाल। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की हर एक सीट के अपने अपने सियासी समीकरण हैं, लेकिन जौरा सीट एक ऐसी सीट है जिसे जीतने के लिए यहां पर उम्मीदवार को 4 कदम दिखाना पड़ता है। इन 4 समीकरण पर अच्छी पकड़ वाला उम्मीदवार ही यहां से जीतता आया है। जौरा विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक बनवारी लाल शर्मा के निधन के बाद खाली हुई थी। यहाँ कुल मतदाता 2,40,866 है। इसमें पुरुष मतदाता 1,31,034, महिला मतदाता 1,09,803 और अन्य 29 हैं। यहाँ पर चुनाव में बंद पड़ी कैलारस शुगर मिल को चालू कराना मुद्दा बनता है। मिल बंद हो जाने की वजह से कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। कांग्रेस ने 2018 चुनाव के दौरान मिल शुरू करने की घोषणा की थी। ये सीट जातीय समीकरण के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 4 जातियों को साधने से ही जीत की नैया पार होती है। यहाँ ब्राह्मण, धाकड़, क्षत्रिय और कुशवाहा समुदाय हर चुनाव में निर्णायक स्थिति में रहता है। इसके अलावा मुस्लिम वोट यहाँ काफी प्रभावशाली है। इस सीट पर ब्राह्मण 12,000, ठाकुर 17,000, जाटव 31,000 और कुशवाहा 32,000 हैं। भारतीय जनता पार्टी न केवल जौरा मुरैना की 5 सीटें और मध्य प्रदेश की सभी 28 सीटों पर बहुत अच्छी स्थिति में, बहुत बेहतर स्थिति में, और हम बड़े अंतर से ये सीटें जीतने वाले हैं। 2018 में बनवारी लाल शर्मा 15,173 वोटों से जीते थे। दूसरे स्थान पर बीएसपी थी। मणिराम धाकड़ को 41,014 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी तीसरे स्थान पर रही। इस सीट पर कभी भी किसी एक पार्टी का कब्जा नहीं रहा। हर बार के विधानसभा चुनाव में यहाँ दूसरी पार्टी जीत कर आती है। प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस की पूरी तैयारी है। इस सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा रहेगा। बीजेपी भले कितनी भी ताकत लगा ले। जौरा विधानसभा में हम लोग क्लियर कट जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में नंबर 3 की पार्टी है। उसका यहाँ पर क्या हमारा मुकाबला है, यहाँ बीएसपी से होता है और हम ये सीट जीतेंगे। हम 15,000 से आगे थे यहाँ पे, जब हमारा माहौल आज के मुकाबले कम था। आज तो माहौल 3 गुना आगे है, वातावरण 3 गुना आगे है। गद्दारों को कोई बर्दाश्त करने तैयार नहीं है। वो गद्दारों के खिलाफ जो है जनता की सोच है, तो हम तो बराबर जीतेंगे इसको। ये सीट सिंधिया के प्रभाव वाली है। इस बार चुनावी मैदान में बीजेपी से सूबेदार सिंह राजौधा और कांग्रेस से पंकज उपाध्याय खड़े हैं। 28 विधानसभा सीट में जौरा एक ऐसी सीट है जहां पर हर एक पार्टी को वोटर्स मौका देते हैं। ये फिलहाल कांग्रेस के कब्जे वाली सीट है, लेकिन अब देखना होगा कि वोटर्स बीजेपी को मौका देते हैं या फिर कांग्रेस को। कैमरामैन अजय तंवर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। एमपी उपचुनाव के लिए इन दिनों सभी दल प्रचार प्रसार में लगे हैं, लेकिन इस दौरान कई दल अपने अनोखे प्रचार के लिए इन दिनों चर्चाओं में हैं। कुछ ऐसी तस्वीर एमपी के मंदसौर से सामने आई है जिसे देख आप भी कहेंगे चुनाव है, सब जायज है। उपचुनाव की सियासी रणभूमि में चुनाव प्रचार के अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और नेताओं के चुनाव प्रचार के अनोखे तरीके सामने आ रहे हैं। मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा सीट पर भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। सीतामऊ कस्बे में कांग्रेसियों ने प्रचार का अनूठा तरीका अपनाया। नगर में एक प्रभात फेरी निकाली गई और बीजेपी प्रत्याशी से हिसाब मांगा गया। हाथों में तख्तियां लिए हुए कांग्रेसी गा रहे थे, जागो रे सीतामऊ वाले जागो। $35 करोड़ का हिसाब मांगो। इस तरह अनूठे तरीके से कांग्रेस सुवासरा विधानसभा सीट पर प्रचार कर रही है और मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। वहीं लोग भी कांग्रेस के इस तरीके को देखकर हैरान हैं। हालांकि कुछ इस अनूठे तरीके का मजा भी ले रहे हैं। कांग्रेस आज चुनाव आयोग पहुंची और बिसाहूलाल, इंदौर सांसद शंकर लालवानी और अभिषेक भार्गव की शिकायत की गई और बीजेपी के नेताओं की शिकायत की है। आपको बता दें कई सारे आरोप हैं जो कि कांग्रेस बीजेपी पर लगा रही है।
को 2 शिकायतें करी है प्रदेश के मंत्री बिसाऊ लाल सिंह, जिनके लगातार विवादास्पद वीडियो सामने आते हैं। आज भी सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो हाथ में पिस्तौल लिए कार्यकर्ताओं को गाली गलौज कर रहे हैं, धमका रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। निश्चित तौर पर वीडियो आपत्तिजनक है। गृह मंत्री जो है प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा, वो कह रहे हैं 8 वर्ष पुराना है। हमारा कहना है आप सत्यता की पुष्टि तो करना है, लेकिन यदि 8 वर्ष पुराना है, 4 वर्ष पुराना है, तो उस समय भी भाजपा की सरकार थी। तो भाजपा की सरकार में क्या कानून हाथ में लेने की किसी को इजाजत थी? यदि उन्होंने कोई आपराधिक कृत्य किया तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और ये वीडियो आज सामने आया है तो आज सरकार कार्रवाई करे। दूसरा वीडियो इंदौर के सांसद हैं शंकर अलवानी, जो भी पिछले दिनों ही काफी चर्चित हुए थे। वो कमलनाथ जी के बारे में आपत्तिजनक शब्द कह रहे हैं। कमलनाथ जी का एक फोटो एक अभिनेत्री के साथ जारी करके कह रहे हैं कि कमरनाथ है। हमने उसकी भी आज चुनाव आयोग को शिकायत दर्ज करी और उनपे भी कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस ने मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव का एक वीडियो जारी किया। वीडियो में अभिषेक भार्गव कह रहे हैं कोई सरपंची और विधायकी नहीं छोड़ना चाहता तो वो मंत्री है, वो तो मंत्री हैं। मंत्री के घर पर पैसा बरसता है, कोई 5 पैसे भी नहीं छोड़ता। पार्टी छोड़कर कोई दूसरे दल में ऐसे ही नहीं जाता। बता दें कि अभिषेक भार्गव बीजेपी में आए और विधायकों और मंत्रियों को लेकर ये बयान दे रहे थे। बता दें कि अभिषेक भार्गव ने ये बयान सुर्खी सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान राहतगढ़ में दिया था। ये आप लोगों को तय करना है, सब कुछ दिख रहा। अरे आदमी सरपंची नहीं छोड़े, विधायकी और मंत्री तो बहुत बड़ी बात है। कहू के लालच में, पैसों दिलों के लालच में भी आके नहीं छोड़ सका। आदमी जे पैसों की बातें करत, इतने पैसा ले लाए, उतने पैसा ले लाए। अरे भैया, मंत्री के घर में पैसा बरसत है, समझे? समझे? पत्रकार बंधु बैठे हैं, आवाज आ रही उनकी, कह गए। मंत्री के घर में पैसा बरसत है और जो उनको तय करने हैं कि वो अपना बरसात पैसा भरने हैं तो बांट देने। इसीलिए जो ये लोग कहते हैं कि उनने पैसा लेकर पार्टी बदली, तो मैं इनको यही कहना चाहता हूं कि जो पाप तुम्हारे मन को आए, जो तुम शब्दों में निकाल रहे कि हमें काय नहीं मिली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।